नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अमित जीएस सेंटर में। दोस्तों मैं हूं अमित और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एनसीएल 2019 में यानी कि 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था एनसीएल का, उसमें हिंदी का पैटर्न कैसा था, क्वेश्चन कहां-कहां से उठाए गए थे और इस बार कहां-कहां से उठाए जा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि वर्णमाला से 2 क्वेश्चन उठाए गए थे, ठीक है? और हिंदी भाषा का जो इतिहास है वहाँ से 1 क्वेश्चन उठाया गया था। रचना एवं रचनाकार से 1 क्वेश्चन था। पर्यायवाची शब्द का 1 क्वेश्चन था। विलोम शब्द का 1 क्वेश्चन, तद्भव और तत्सम शब्द का 1 प्रश्न था। ठीक है? दोस्तों इसके साथ-साथ क्योंकि एनसीएल का एक फिक्स कोई सिलेबस नहीं है, इसलिए मैं आपको बता दूँ इसके साथ-साथ आपको इस बार क्योंकि एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ इसके साथ-साथ आपको और भी क्या-क्या देख लेना है। आपको एक तो संधि देखना है, ठीक है, समास और उसके साथ-साथ आप लोगों को वाक्य भेद, ठीक है, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्तियाँ इनको भी देख लेना है, ठीक है। और साथ-साथ आप साहित्य के जो काव्य, उपन्यास, कहानी, नाटक इनसे संबंधित जो रचनाकार हैं, उनको भी आपको पढ़ लेना है, ठीक है। दोस्तों इसके साथ ही मैं यहाँ पर इस पैटर्न पर आधारित आप लोगों को हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट मैं कराने जा रहा हूँ, उसको आप ज़रूर करिएगा, ठीक है। अपनी हिंदी को अगर आप हिंदी में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो, क्योंकि हिंदी में लगभग 7 से 8 क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलते हैं हर बार के एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? ऑप्शन है राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा, तकनीकी भाषा। तो हिंदी को हम किस वर्ग में रखेंगे यहाँ पे दोस्तों? यहाँ पे जो राइट आंसर है राजभाषा में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? शब्द, व्यंजन, स्वर या वर्ण, ठीक है। तो जो सबसे छोटी इकाई होती है दोस्तों वो होती है ऑप्शन नंबर 4 जो दिया है, वर्ण होती है, ठीक है। वर्ण आपके 2 भेद हो जाते हैं वर्ण के। एक तो हो जाता है आपका स्वर, ठीक है, और उसके बाद होता है क्या क्या हो जाता है? व्यंजन, ठीक है। वर्ण क्या होते हैं? वर्ण जैसे क, ख, ग, इस तरीके के जो भी आपको देखने को मिलेगा वो अकेले-अकेले, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? वर्ण होते हैं, ठीक है। इनमें अब एक स्वर भी होता है, स्वर का अलग ग्रुप हो जाता है, व्यंजन का अलग ग्रुप हो जाता है ना? तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे अगर क की बात करें केवल, तो क क्या है? एक वर्ण है, ठीक है। और भाषा की सबसे छोटी इकाई है। चाहे अ की बात कर लें हम, तो अ क्या है? एक स्वर है, ठीक है। तो ये भी क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जब कई वर्ड मिलते हैं तो क्या बनता है? शब्द बनता है ना? और जब कई सारे शब्द मिलते हैं तो एक वाक्य का निर्माण होता है ना? चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों आप लोगों से एक गुजारिश है कि अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए अब देखते हैं हम अगले प्रश्न को। निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन 1 में क, ख, य, र, च, ज, ट, ड़, ठीक है। तो हमें समझना है कंठ ध्वनियाँ। कंठ ध्वनियाँ का मतलब होता है ऐसी ध्वनियाँ जो हमारे कंठ से निकलती हैं, उनको हम कहते हैं कंठ ध्वनियाँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप बोल के देख सकते हैं, क और ख जो है, क को जब बोलते हैं तो आपके कंठ से आवाज़ निकलती है, ठीक है। जो ध्वनि है वो कंठ से निकलती है, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे? कंठ ध्वनि बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 क और ख है। अगला प्रश्न देखते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पर शुद्ध वर्तनी को हमें दिखाना है कि कौन सा शुद्ध वर्तनी है। तो यहाँ पे लिखा है उत्सव, ठीक है, ये भी गलत है। उत्सव, ये भी गलत है, ठीक है। और यहाँ पे उत्सव लिखा है तो ये भी गलत है, ठीक है। यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है उत्सव, ठीक है। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। सज्जन का सही संधि विच्छेद है। तो हमें सज्जन का सही संधि विच्छेद बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो सज्जन का जो सही संधि विच्छेद होता है वो होता है सत प्लस या सत धन जन होता है, ठीक है। क्या होता है? सत धन जन होता है, ठीक है ना। ये इसका राइट है। अगला देखते हैं। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? ये 2019 में पूछा गया था एनसीएल के एग्जाम में। तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी होती है दोस्तों?
तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है देवनागरी, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, ये ध्यान देना है आपको, कहीं पर्यायवाची पे लगा दो आप, लेकिन आपको ध्यान देना है यहाँ पे प्रश्न पे कि यहाँ पे पूछा है कपड़े का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर देखिए चिर जो है ये तो पर्यायवाची ऑलरेडी है, बसन भी पर्यायवाची है, अंबर भी पर्यायवाची है, ठीक है। भार्गव जो है ये पर्यायवाची नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा क्या बनेगा, भार्गवी बनेगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, गरिमा का विलोम शब्द है, रेलवे 1998 में आया था, तो इसका जो राइट आंसर है क्या है, लघिमा। अगला प्रश्न देखते हैं, पद्मावत किस कवि की रचना है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन है सूरदास, कालिदास, रसखान, मलिक मोहम्मद जायसी। ये देखिए एनसीएल 2019 में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है मलिक मोहम्मद जायसी है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी भाषा भारत देश की, अब यहाँ पे डैश डैश लिखा है यानी कि कैसी भाषा है, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है राजभाषा, राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, यहाँ पर राजभाषा है। अगला प्रश्न देखते हैं, कामायनी काव्य की रचना किस कवि ने की है, ये भी एनसीएल 2019 में पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण का विलोम शब्द है, तो दक्षिण का विलोम शब्द क्या होगा, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है वाम, ठीक है। वाम मतलब बायां वाला, ठीक है, दक्षिण दायां, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो दक्षिण का विलोम शब्द होगा वाम होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आकाश से बातें का अर्थ है, यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा क्या बनेगा, बहुत ऊंचा होना, ठीक है। आकाश से बातें करना यानी कि ऊंचा होना। अगले प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द उपवास का पर्यायवाची नहीं है, ये भी एनसीएल 2019 में आया वो प्रश्न है, ठीक है। तो उपवास का पर्यायवाची नहीं है हमको बताना है। तो यहाँ पर देखिए जो व्रत है, निराहार है, ठीक है, लंघन है, ये सब क्या है, उपवास के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पे पूछा है पर्यायवाची नहीं है, तो पर्यायवाची कौन सा है, पर्यायवाची नहीं है कौन सा, यहाँ पे जो राइट आंसर है तंद्रालु है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से अपील शब्द है, कैसा शब्द है यहाँ पे आपको बताना है। यहाँ पे जो राइट आंसर है विदेशज है, ठीक है। अपील जो है विदेशज शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, अंगीकार का विलोम शब्द इनमें से कौन है, ये भी एनसीएल एग्जाम 2019 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। और इसका जो राइट आंसर है क्या होगा, अंगीकार का मतलब क्या होता है, अंगीकार का मतलब होता है क्या करना, एक्सेप्ट करना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या इसका उल्टा बताना है, हमें विलोम बताना है, तो क्या होगा, अस्वीकार होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, अस्वीकार करना। अगला प्रश्न देखते हैं, चाय किस भाषा का शब्द है, तो चाय किस भाषा का शब्द है, तो इसका जो राइट आंसर है चीनी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं, अल्पज्ञ का विलोम शब्द है, इसका राइट आंसर होगा सर्वज्ञ, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द सही नहीं लिखा है, ये भी एनसीएल 2019 में पूछा गया था। तो इसका जो सही आंसर है क्या है, यहाँ पर देखिए एक तो न्यौछावर जो है ये सही लिखा है, ठीक है, वादाम भी सही लिखा है, अंधा भी सही लिखा है। एक जो शब्द है ये साप्ताहिक, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। साप्ताहिक को अगर हम सही तरीके से लिखेंगे तो साप्ताहिक होगा, ठीक है, क्या होगा, साप्ताहिक, यहाँ पे आ की मात्रा लग जाएगी, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर है साप्ताहिक है। अगला प्रश्न देखते हैं, विनय पत्रिका के रचयिता का नाम है, अब इनमें से कौन सा नाम सही है दोस्तों, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है तुलसीदास। विनय पत्रिका किसने लिखी थी, तुलसीदास ने लिखी थी। दोस्तों आज के वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितनी स्कोर आए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।